भावनायुक्त प्रणेता, जन जन की शंका का समाधान करने वाले, कल्याण योग के कठिनतम विषय को सरल करने वाले गुणायतन प्रणेता के चरणों में पिछले 2 वर्षों से लगातार ऑनलाइन कक्षा का अध्ययन करने वाले सभी श्रावकों की ओर से भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक प्रश्न हमेशा आता है कि आपके जितने भी ग्रंथों को हमने पढ़ा या समझा, उनमें एक शब्द हमेशा कॉमन रहता है, वो है जीवन। इसी के साथ एक और प्रश्न मैं चाहता हूँ महाराज श्री, जब मैं आज आपके साथ पद विहार कर रहा था तो एक बात मन में आ रही थी कि हमने सुना था आचार्य कुंद देव से लेकर के आचार्य उमा स्वामी भगवान तक चारण रिद्धिधारी हुआ करते थे, ऐसा किंवदंती है। क्या वर्तमान में ऐसे कुछ मुनिराज हैं? क्योंकि हम लोग तो अदृश्य रूप से तो देख सकते हैं, लेकिन दृश्य रूप से आप ही इसको देख सकते हैं। तो क्या ऐसे वर्तमान में ऐसे भी आचार्य आज हैं या मुनि महाराज ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि वो चारण रिद्धिधारी हैं? क्या कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर चलते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता आप कैसे चलते हैं। तो क्या ऐसी शक्ति हमें तो दिखाई नहीं दे रही है, अदृश्य रूप से है, क्या ऐसी होती है? और जीवन के बारे में पूछ रहा था महाराज श्री, आप हमेशा 4 बातों के बारे में बात करते हैं, क्या जीवन को 4 शब्दों में या 4 बातों में हम समझ सकते हैं? क्या आखिर जीवन क्या है? नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर सौरभ का जोरदार अभिनंदन करें। सांगानेर के स्नातक के रूप में वहाँ से अध्ययन कर आज सैनिक स्कूल में अध्यापन करा रहे हैं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अध्यापकीय कर्म के साथ साथ आप स्वाध्याय से जुड़े, आगे भी जुड़े रहे और लोगों को स्वाध्याय से जोड़े रखे, मैं यही अपेक्षा रखता हूँ। आपने जो सवाल किया कि क्या चारण रिद्धिधारी महाराज वर्तमान में हैं, वर्तमान में कोई महाराज, कोई मुनि चारण रिद्धिधारी नहीं, क्योंकि पंचम काल में इस तरह की रिद्धियाँ नहीं होती। हाँ, जो आपका सवाल है कि मुनियों के साथ विहार करने में हम लोगों को थकान नहीं लगती, तो उसका एक कारण है कि मुनियों के पास चुंबकीय आकर्षण होता है, जिससे लोग खींचते चले आते हैं और उन्हें अपनी पीड़ा का एहसास नहीं होता। ये हम मान सकते हैं। और जिनके साथ जुड़ाव होता है, हम इच्छापूर्वक जुड़ जाते हैं, तो फिर कठिनाई भी हमें अच्छी लगने लगती। आपने कहा है कि आपके अधिकतर ग्रंथ जीवन से जुड़े हैं। मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, मैं बातें जीवन की ही करता हूँ और जीने की ही करता हूँ, क्योंकि जो भी बातें हैं वो जीवन के लिए हैं और जीने के लिए। आपने पूछा है कि जीवन को हम 4 बातों के रूप में परिभाषित करें तो कैसे करें? तो मैं कह सकता हूँ, जीवन एक सपना है, इसे साकार करो। जीवन एक सपना है, इसे साकार करो। जीवन अपना है, जीवन सपना है, इसे साकार करो। जीवन अपना है, इसे स्वीकार करो। जीवन सपना है, इसे साकार करो। जीवन अपना है, इसे स्वीकार करो। जीवन तपना है, अंगीकार करो। जीवन परीक्षा है, मन को तैयार करो। यदि ये चीज़ें हम अपने जीवन में धार लें, तो मैं समझता हूँ अपने जीवन को हम समग्रता से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव।